हेलो प्यारे विद्यार्थियों, LNMU BA पार्ट 2 BA BSc एंड BCom नन हिंदी, जिसे 50 मार्क्स हिंदी भी कहते हैं या और हिंदी भी कहते हैं, जिसका एग्ज़ामिनेशन 2023 में हुआ था, उन सभी प्रश्नों का आज के इस वीडियो में हम लोग रिव्यू करेंगे। ये क्वेश्चन आर्ट्स वालों का है जो फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था। पहला प्रश्न है, गवर्नर का हिंदी अनुवाद है। ऑप्शन नंबर ए है राज प्रहरी, ऑप्शन नंबर बी है राज्यपाल, ऑप्शन नंबर सी है मुख्यमंत्री और ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त सभी। तो गवर्नर का जो हिंदी होता है वो राज्यपाल होता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 है, फॉर्मल का हिंदी अनुवाद है। तो फॉर्मल का हिंदी अनुवाद औपचारिक होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, औपचारिक। क्वेश्चन नंबर 3 है, फोर्टनाइटली का हिंदी अनुवाद है। तो इसका हिंदी अनुवाद पाक्षिक होता है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, गज़ट का हिंदी अनुवाद है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजपत्र। क्वेश्चन नंबर 5 है, गिल्ट का हिंदी अनुवाद है। तो गिल्ट का हिंदी अनुवाद दोष होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दोष। क्वेश्चन नंबर 6 है, कीबोर्ड का हिंदी अनुवाद है। तो कीबोर्ड का हिंदी अनुवाद कुंजी पटल होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, इंटरप्शन का हिंदी अनुवाद है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाधा। इंटीमेशन का हिंदी अनुवाद क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूचना। क्वेश्चन नंबर 9 है, लाइबल का हिंदी अनुवाद है। ऑप्शन नंबर ए है देनदार, ऑप्शन नंबर बी है निर्धारण और ऑप्शन नंबर सी है शाब्दिक और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो मनोरमा गेस पेपर में इस 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी दिया गया है, जो कि गलत है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, देनदार। तो आप लोग सही कर लीजिएगा ये वाले प्रश्न का आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, लेजिस्लेटिव काउंसिल का हिंदी अनुवाद है। तो इसका हिंदी अनुवाद होता है विधान परिषद, जो कि इन ऑप्शनों में से नहीं है कोई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, आंखें बिछाना का सही अर्थ है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा प्रेमपूर्ण स्वागत करना। क्वेश्चन नंबर 12 है, आस्तीन का सांप का सही अर्थ है। तो आस्तीन का सांप का सही अर्थ हो जाएगा विश्वासघाती मित्र। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा विश्वासघाती मित्र। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, इतिश्री होना का सही अर्थ है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समाप्त होना। अगर यहीं पे श्री गणेश पूछता तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता आरंभ होना, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, आंटी मारना का सही अर्थ है। तो आंटी मारना का सही अर्थ होता है धोखा देना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धोखा देना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, अंग टूटना का अर्थ है। तो अंग टूटना का क्या अर्थ हो सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, थकान या दर्द होना। क्वेश्चन नंबर 16 है, जो अधिक बोलता है उसको क्या कहते हैं? एक शब्द में, अधिक बोलने वाला, वाचाल, वक्ता या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वाचाल। जो अधिक बोलता है उसको वाचाल कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, शुद्ध शब्द का चयन करें। तो इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुसरण। क्वेश्चन नंबर 18 है, कार्यालय पत्र के उदाहरण हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। इनमें से सभी सरकारी पत्र के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रारूपण के लिए प्रयुक्त शब्द है। तो प्रारूपण के लिए प्रयुक्त शब्द आलेखन है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 है, संक्षेपण की विशेषता है। वैसे तो संक्षेपण की इनमें से सभी विशेषता है, संक्षिप्तता भी होती है, सरलता भी होती है, सहमता भी होती है। इसमें मनोरमा गेस पेपर में इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं दिया गया है, लेकिन इसका आंसर होना चाहिए संक्षिप्तता होना चाहिए।
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, 14 सितंबर। क्वेश्चन नंबर 23 है, संविधान में राजभाषा संबंधी प्रावधान वर्णित है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अष्टम अनुसूची में। अष्टम का अर्थ होता है 8 और षष्टम का अर्थ होता है 6। आप लोग समझ लीजिएगा, इसको कन्फ्यूज होते रहते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रारूपण का अंग्रेजी शब्द है, तो प्रारूपण का अंग्रेजी शब्द क्या होता है? तो प्रारूपण का अंग्रेजी शब्द ड्राफ्टिंग होता है, और प्रारूप का अंग्रेजी होता है ड्राफ्ट। तो प्रारूपण का अंग्रेजी इसमें से ड्राफ्टिंग कहीं पे नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। मनोरमा गेस्ट पेपर में ऑप्शन नंबर सी दिया गया है ड्राफ्ट, लेकिन ड्राफ्ट नहीं होगा, वो तो प्रारूप का होता है। लेकिन यहाँ पे प्रारूपण पूछा है, तो ड्राफ्टिंग होना चाहिए, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न पे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है, संक्षेपण का सही अर्थ है गागर में सागर भरना, बिंदु में सिंधु समाना, उपयुक्त ए और बी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 है, संजीवनी की कथा के मूल में है, तो संजीवनी की कथा के मूल में क्या है? धार्मिक जागृति है। क्वेश्चन नंबर 27 है, आरसी प्रसाद सिंह की रचना नहीं है, तो आरसी प्रसाद सिंह की रचना संजीवनी भी है, जीवन का झरना भी है, कलापी भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। सब है इसी का, आरसी प्रसाद का लिखा हुआ। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 है, पाषाणी के पात्र नहीं हैं, तो इनमें से सभी पाषाणी का पात्र है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन आप लोगों को थोड़ा अल्टर लग रहा होगा, लेकिन इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ही होगा। क्वेश्चन को थोड़ा अजीब तरीक़ा से पूछा है। क्वेश्चन नंबर 29 है, भाषा की अलंकृति अनलंकृति स्थिति सापेक्ष है, उपयुक्त पंक्तियाँ पाषाणी की भाषा के संदर्भ में किसने कहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री। क्वेश्चन नंबर 30 है, गंगावतरण में दृश्यों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ये वाला क्वेश्चन आप लोग अच्छा से याद कर लीजिएगा, बहुत बार पूछा है। क्वेश्चन नंबर 31 है, संजीवनी विद्या सीखने कच्छ किसके पास गया था? तो संजीवनी विद्या सीखने के लिए कच्छ शुक्राचार्य के पास गया था, जो देवयानी के पिता थे। क्वेश्चन नंबर 32 है, संजीवनी का पात्र नहीं है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 33 है, संजीवनी के रचनाकार कौन है? तो संजीवनी के रचनाकार है आरसी प्रसाद सिंह। क्वेश्चन नंबर 34 है, आरसी प्रसाद सिंह का जन्म कब हुआ था? तो आरसी प्रसाद सिंह का जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1911। कहाँ हुआ था? समस्तीपुर में। क्वेश्चन नंबर 35 है, आरसी प्रसाद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समस्तीपुर। क्वेश्चन नंबर 36 है, देवयानी के पिता का क्या नाम था? तो देवयानी के पिता का नाम था शुक्राचार्य, जो कि इनमें से किसी ऑप्शन में नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 37 है, जानकी वल्लभ शास्त्री का जन्म कहाँ हुआ था? तो जानकी वल्लभ शास्त्री का जन्म गया में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, पाषाणी की 5वीं संगीतिका क्या है? तो पाषाणी की 5वीं संगीतिका मंजरी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, पाषाणी की संगीतिका नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 40 है, मेनका उर्वशी रंभा पात्र है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उर्वशी संगीतिका का। राजशेखर की कथा वस्तु से प्रेरित संगीतिका है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उर्वशी। क्वेश्चन नंबर 42 है असंभव शब्द अर्थविहीन अतल सागर में विहरता मीन, उपयुक्त पंक्तियाँ किसने कही है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भगीरथ। क्वेश्चन नंबर 43 है, पाषाणी की विधा है,
पाषाणी की विधा क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गीति नाट्य। क्वेश्चन नंबर 44 है चित्रलेखा किस संगीतिका का पात्र है? तो चित्रलेखा उर्वशी का है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 45 है मंजरी संगीतिका में कितने दृश्य है? तो मंजरी में कितने दृश्य हैं? तो इसका आंसर होगा 5, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 46 है वासंती संगीतिका में पात्रों की संख्या कितनी है? तो इसमें पात्रों की संख्या 7 है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है नारद किस संगीतिका के पात्र है? तो नारद गंगावतरण के पात्र हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है पाषाणी पुस्तक किन्हें समर्पित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा पृथ्वीराज जी कपूर को समर्पित किया गया है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है गोपी और विदूषक पात्र है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मंजरी के। क्वेश्चन नंबर 50 है कच्छ के पिता का क्या नाम था? तो कच्छ के पिता का नाम था बृहस्पति। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। धन्यवाद।